थर्ड क्लास। बच्चों आज आपकी हिंदी की क्लास है, सो आप सभी अपनी हिंदी की बुक ओपन करेंगे। प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने 5th चैप्टर करा था। 5th चैप्टर के हमने शब्दार्थ और चैप्टर रीड करा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो आप सभी ओपन योर पेज 36। डेट मेंशन करेंगे आज की 16 जुलाई 2021। ठीक है, ये आपके मौखिक है, तो आपको एक शब्द में उत्तर देना है। क, हमारा देश कैसा है? कैसा है? कैसा बच्चों हमारा देश? हरा भरा मीन्स हरियाली से भरा हुआ है, हरा भरा। ख, पक्षी कैसे गीत गाते? कैसे गीत गाते हैं पक्षी? पक्षी कैसे गीत गाते हैं? खुशी के गीत। कैसे गीत गाते हैं? खुशी के। ग, भौरे क्या सिखाते? क्या सिखाते बेटा? जो भौरे, जो भंवरे होते हैं, जो फूलों पे आते हैं भंवरे, भाईचारा सिखाते हैं। भाईचारा मीन्स हमको सब मिलजुल कर रहना चाहिए। घ, हमारा देश किसका आंगन है? किसका आंगन है हमारा देश? खुशियों का। ठीक है। और भाईचारा कौन सिखाता है? कौन सिखाता है भाईचारा? भ्रमर मीन्स भौरा। ठीक है, ये आपको करना नहीं है, आपको जैसे पता मौखिक कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, आपको ये ऑनली लर्न होने चाहिए, बुक में उतार लीजिएगा। ये हैं आपके लिखित वाले प्रश्नोत्तर। ये आप किस में करेंगे? हिंदी आर की कॉपी में। ठीक है। प्रश्न क, धरती पर सोना बरसाने का क्या अर्थ है? कविता में एक पंक्ति आई थी, एक लाइन आई थी, धरती पे सोना बरसाना। ठीक है, सूरज के ऊपर था कि सूरज धरती पर सोना बरसाता। तो इसका क्या मतलब है इस लाइन का? इसका अर्थ यह है कि सूरज की सुनहरी पहली किरण जब धरती पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे सोना बरस रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि मतलब जब सूरज की पहली किरण पड़ती है सुनहरी, तो क्या होता है, वो जब धरती पर पड़ती है तो कैसा लगता है कि जैसे सोना बरस रहा है। ठीक है। प्रश्न ख, फूल कब खिलते? कब खिलते फूल? जब पुरवाई बहती। पुरवाई का मतलब इसमें क्या था? पूर्वी दिशा से बहने वाली हवा। आपको पता है ना, वी हैव 4 डायरेक्शंस। 4 डायरेक्शंस होती है। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, जब पुरवाई बहती है तो क्या होता है? फूलों की क्यारी खिल जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जैसे 4 डायरेक्शंस होती है, तो जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो ये पुरवाई मीन्स पूर्व दिशा से बहने वाली हवा। ठीक है, जब पुरवाई बहती है तो क्या होता है? फूल खिल जाते हैं। प्रश्न ग, हमेशा चलते रहने की शिक्षा किससे मिलती है? हमें किससे मिलती है शिक्षा में? झरने और नदियाँ से। नदियों से। चैप्टर में नदियाँ लिखा है, बट हम यहाँ पर नदियों कर लेते हैं। ठीक है, नदियों से, झरने और नदियों से हमेशा चलते रहने की शिक्षा मिलती है। ठीक है, आंसर बस ये है, बाकी क्वेश्चन में से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 37। घ, हमारे देश की सुंदरता किन किन रूपों में दिखाई देती है? ठीक है, मतलब जो हमारा इंडिया है, हमारा भारत देश है, वो किन किन रूपों से सुंदर लगता है? किन किन रूपों में दिखाई देता है? मनोरम देश। मनोरम देश का मतलब है कि जो हमारे इंडिया में इतनी सारी कंट्री है। ठीक है, मनोरम देश का मतलब है बच्चों, जैसे हमारे इंडिया में इतने सारे देश है, तो मनोरम देश मतलब सुंदर देश। हमारे इंडिया के सारे देश कैसे? बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, मनोरम देश। अविरल धारा। अविरल धारा मतलब हमने पीछे पढ़ा था, लगातार जो बहती रहती है। ठीक है, अविरल धारा। पुरवाई बता दिए, पूर्व दिशा से बहने वाली हवा। भ्रमर, हिमालय पर्वत की चोटी, नदियाँ और झरने के रूप में सुंदरता दिखाई देती है। मनोरम देश, अविरल धारा, पुरवाई, भ्रमर, हिमालय की चोटी, नदियाँ और झरने के रूप में सुंदरता दिखाई देती है। ठीक है ना। हवा बहने पर क्या बदलाव होता है? हमने कविता में पढ़ा था, क्या होता है हवा बहने पर? फूल खिल जाते हैं। हवा बहने पर फूल खिल जाते हैं। तितली क्या बन जाती है? राज दुलारी बन जाती है। और भ्रमर क्या करते हैं? भाईचारा का पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है। च, सभी लोग देश का आंगन खुशियों से भरा हुआ चाहते हैं। आप देश के लिए क्या क्या चाहते हैं? क्या क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं, है ना। हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारे देश में क्या हो? सुख शांति हो, सब क्या हो?
खुश हो, पूरा देश हमारा किससे भरा हो, खुशियों से भरा हो। तो हम भी यही चाहते हैं कि देश का आंगन खुशियों से भरा हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम, ये थर्ड और फोर्थ जो है ये आप बुक में करेंगे, ओनली डू इन बुक। पंक्तियाँ पूरी करनी है आपको कविता में से। नदियाँ बहती, झरने बहते, चलते रहो सभी से कहते, नए नए सपने सजते नित, सब मिलकर चाहें सबका हित। ठीक है, ये आपको मैंने लाइन फिल कर दी है। नदियाँ बहती, झरने बहते, चलते रहो सभी से कहते, नए नए सपने सजते नित, सब मिलकर चाहें सबका हित। हित में सबका अच्छा। ठीक है, मैंने मीनिंग पहले आपको पीछे बता दिया है। यह खुशियों का आंगन सारा, हरा भरा यह देश हमारा। यह खुशियों का आंगन सारा, हरा भरा यह देश हमारा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक एक लाइन है बस। फोर्थ देखेंगे, सही विकल्प है, आपको टिक का निशान लगाना है। क, धरती पर सोना बरसने का क्या अर्थ है? प्रकाश की किरणें आना, मिट्टी लाल होना, अधिक अन्न होना। क्या मतलब है? प्रकाश की किरणें आना, इस पे लगाएंगे टिक। ख, हमें भाईचारे की सही सीख देते कौन देते? झरने, भौरे, पक्षी। कौन देते हैं? भौरे, भंवरे। ग, आगे बढ़ने के लिए कौन कहता है हमें? भौरे, नदियाँ, झरने या सूरज। कौन कहते हैं? नदियाँ और झरने। घ, नई सुबह लेकर कौन आता है बच्चों? धरती, चंद्रमा या सूरज? सूर्य। कौन आता है? सूर्य मीन्स सूरज। ठीक है, कुछ नहीं करना, कुछ भी काम ज़्यादा नहीं है, बस आपको जो शब्द, ये जो आपके प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर आपको हिंदी आर की कॉपी में करना है, और ये थर्ड और फोर्थ आपको किस में करना है? बुक में करना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ग्रामर पोर्शन फिल करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।